बिहार के शिक्षा व्यवस्था बस खिचड़ी से ही परेशान है। आज आप बताइए, दारू चालू करेंगे वो नहीं है उनका, अगर सही मायने में अगर निचोड़ निकाला जाए तो वो शराब चालू नहीं करेंगे, वो शराब को आधिकारिक रूप से चालू कर देंगे। वैसे कैसे हो सकता है? एकदम बिहार में पिकनिक शराब बंद है पूर्ण रूप से, सरकार के पास जाता भी है, ये शराब बंद है। इस सवाल का जवाब हमारे बिहार का जनता पर छोड़ दीजिए, वो तो बिहार की जनता भी समझ रही है कि शराब बंद है या शराब चालू है। आखिर सरकार बोले कि हम हर व्यवस्था कर रहे हैं, तो बीच में जाता क्या है? पानी फिर कौन ले जाता है? अमेरिका तो नहीं चल जाता है, जापान तो नहीं चल जाता है पानी बिहार से। ये जोश जोश में कि हमको जन सुराग से भी कुछ जायजे करना है, तो एक माई बहन योजना करके लाए। कभी उसका कैलकुलेशन किए हैं तेजस्वी बाबू? आप उसका एक बार कैलकुलेशन कीजिए। बिहार का जो बजट है उसका 60% आप बता रहे हैं कि सिर्फ एक योजना पे हम खर्च करेंगे, माई बहन योजना पर। आप एक बार जोड़ घटाव करके देखिए, उसके बाद आप बताइए कि आप क्या सक्षम है, बिहार सरकार सक्षम है इस चीज को चलाने में। सॉरी, बिहार सरकार बोल रहा हूँ, माफी चाहूंगा। तेजस्वी बाबू आप सक्षम हैं? बिल्कुल। आज आप सिंपल सा एक जीवन संगिनी ढूंढने जाते हैं तो उसका बैकग्राउंड ढूंढते हैं कि कितनी पढ़ी लिखी है, क्या योग्यताएं हैं। तो हम लोग अगर बिहार का नेता चुनेंगे, प्रदेश का जो शीर्ष नेतृत्व करता हम चुनेंगे, अपने मुख्यमंत्री को चुनेंगे, तो उसकी शिक्षा में क्या क्वालिटी है वो हम नहीं चुनेंगे, नहीं देखेंगे। कांग्रेस में और कोई नेता नहीं हुए कि जो उनको बिहार नहीं दिख रहा था? क्या कांग्रेस बिहार में इससे पूर्व में भी तो रही है, सरकार में रहे हैं, उनका योगदान रहा है कांग्रेस की, तब कहाँ वो सोए हुए थे जो बिहार के युवाओं का पलायन रोक दे? नमस्कार, आप देख रहे हैं जिला जंक्शन और मैं आपके साथ अंकित। बताते चले कि अभी जो समय चल रहा है उसमें तमाम युवा नेता आ रहे हैं, तमाम युवा आ रहे हैं कि हम मतलब दलित का मसीहा है, ये है वो है, जातिवाद करके चल रहा है। तो ये सबसे दूर हो के हम एक ऐसे युवा हैं, इनसे मिलते हैं। और ये कुछ दिन पहले भी कुछ इलेक्शन में थे और पहले भी इनका भूमिका रहा है कि हर जगह जाके जो गरीब व्यक्ति है उनका सहायता करना, जो युवा मतलब लाचार हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, उनका सहायता करना, हर तरह से अपने तरफ से मदद करना चाहते हैं युवाओं को और ग्रामीणों को। तो चलिए इनके बारे में विशेष जानकारी नहीं दे, आप शक्ल देखने के बाद पहचान ही जाइएगा। थोड़ा सा जानकारी हम आपको दे दें कि ये पूर्व जिला पार्षद प्रत्याशी पिंटू कुमार शर्मा हैं, खुदावंतपुर प्रखंड के तेज और शिक्षित युवा नेता हैं और संभावित जनसुराज के विधायक प्रत्याशी भी हो सकते हैं। तो चलिए हम पिंटू शर्मा जी से बात करके दिखलाते हैं और विशेष जानकारी ये खुद आपको बतलाएंगे कि इनका क्या परिचय है और क्या अभी तक में जितना एज है इनका, इससे बढ़ के ये काम किए हैं। तो स्वागत है आपका जिला जंक्शन चैनल में पिंटू जी। जी, सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार जी। कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए, जो जानकारी मेरे जिला जंक्शन पे आपको पहली बार देखा जा रहा है। मेरा नाम पिंटू कुमार और मैं खुदावंतपुर प्रखंड के दौलतपुर ग्राम का वासी हूँ। मैं पंचायत चुनाव जो 2021 में हुआ था उसमें युवा साथी के बदौलत जिला पार्षद का चुनाव रहा, जिसमें मुझे 55-5600 मत प्राप्त हुए, जिसमें युवा साथी का बहुत ज़्यादा अहम योगदान रहा। लेकिन ये मेरा पहला चुनाव था, कुछ अनुभव की भी कमी थी। शायद बिहार की जो राजनीतिक व्यवस्था है, क्योंकि दारू, मुर्गा, पैसा, इन सब चीज़ों के बदौलत चुनाव जीता जाता है, मैं उस रेस में कहीं ना कहीं पैसों के चलते चुनाव हार गया और मुझे वो करना भी नहीं था। एक बात जानना चाहेंगे, आप तो इंजीनियर थे? जी जी जी। ठीक, इससे पहले आप अच्छा खासा सैलरी भी आपका होगा, कमाते भी होंगे, लेकिन कैसे मन चेंज हो गया जो राजनीति में आप आ गए? एक्चुअली मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है, मेरे दादाजी भी पूर्व में पंचायत के मुखिया रह चुके हैं। तो उस टाइम से जब उनको सामाजिक चीज़ों में समाज के थ्रू जो सम्मान वो अचीव किए, तो कहीं ना कहीं मेरा भी मन होता था कि अरे नौकरी करके क्या कर सकते हैं, सुबह जाएंगे ड्यूटी, ड्यूटी से आएंगे फिर शाम में आराम करेंगे, सुबह जाएंगे ड्यूटी, बस एक अपना व्यक्तिगत जीवन हम जी सकते हैं। लेकिन सामाजिक जीवन जीने का एक अलग ही मजा है। जो लोग सामाजिक जीवन जीते हैं वो समझ रहे होंगे कि सामाजिक जीवन में क्या मजा है। आप लोगों, तरह तरह के भिन्न भिन्न लोगों से मिलिए, भिन्न भिन्न लोगों की समस्याओं को सुनिए और उसके समाधान करने के पश्चात जो आपको वो खुशी मिलेगी ना, वो उस सैलरी के सामने वो खुशी मतलब बयान नहीं किया जा सकता है कि वो क्या खुशी मिलती है। जैसे आपको बोला जाता है कि युवा का साथ देता है, कहीं पे वैसा कुछ व्यक्ति आपसे मिलते हैं तो उसका आप सहयोग करते रहते हैं। कहाँ तक सच्चाई है इसमें? ये छवि बनाने के लिए तो देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, किन्हीं से भी अगर ये सवाल किया जाएगा तो वो ये नहीं बताएंगे कि हम सहयोग नहीं करते हैं।
हर लोग बोलते हैं कि हम सहयोग करते हैं, ये चीज तो आप क्षेत्र के युवाओं, क्षेत्र के लोगों से आप पता कर सकते हैं कि पिंटू शर्मा का क्या व्यक्तित्व रहा है। ऐसा ये तो नहीं है कि राजनीति में आए तो अपना छवि हम दिखा रहे हैं कि हम जी जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, राजनीति में हम 2021 में आए, गत 2021 से पहले भी मैं इसी क्षेत्र में रहा, यही मैं जीवन जीता था, इन्हीं समाज के बीच में रहता था। उस टाइम पर भी मेरा यही रूटीन रहता था कि लोगों के बीच जाना, उनकी समस्याओं को सुनना और जहां तक हो सके, जहां तक मेरी क्षमता है उस अनुसार उनके समस्याओं का समाधान करना। तो चलिए एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि युवाओं का भविष्य बिहार में बर्बाद होते जा रहा है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो शिक्षा व्यवस्था पे क्या कहिएगा? ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षा है और प्राइवेट स्कूल का जो शिक्षा व्यवस्था है, दोनों तरफ सरकारी और प्राइवेट में अंतर बतलाइए। और शिक्षा, ये जो सरकार नई नई नियम लागू करती है, पहले स्कूल में खिचड़ी बनता था, बिल्कुल, अब खिचड़ी बनवा के ही लाता है। क्या कहना चाहिएगा? बिहार के शिक्षा व्यवस्था बस खिचड़ी से ही परेशान है। शायद जब हम किसी कैफे पे बैठे हुए थे तो उस स्कूल के प्राचार्य और एक शिक्षक पूरा दिन, मतलब वहां हम बैठे लगभग 6-7 घंटा बैठे उस कैफे पर, और हम ये नोटिस किए कि ये जो प्राचार्य हैं कम से कम 3 बार आए होंगे उस कैफे पर, 3 से 4 बार आए। पूरा दिन वो जो पेपर, उसका पेपर वर्क होता है ना, उसी में परेशान है वो लोग। खिचड़ी का पेपर, मतलब तरह तरह का सिर्फ पेपर वर्क ही होता है। शिक्षा से धरातल पर स्टूडेंट, आखिर स्कूल का मकसद क्या होता है? गरीब बच्चों को या किन्हीं भी बच्चों को जो स्कूल तक शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए हैं तो उनको सही शिक्षा मिलना चाहिए, लेकिन मेन जो मोटिव होता है उस चीज को दरकिनार करके उनको खिचड़ी कैसे दिया जाए, खिचड़ी का मेंटेनेंस हो, चाहे मतलब शिक्षा व्यवस्था बदहाल है यहाँ की। तो आप किस तरह से व्यवस्था किया जाए सरकार को जो ठीक रहेगा? जैसे कि हमारे नेता प्रशांत किशोर का स्टेटमेंट आप लोग सुने ही होंगे कि उन्होंने बताया कि शिक्षा व्यवस्था यहाँ जब तक, मतलब जैसे ही जनसुराज अगर सरकार में आती है, सरकार में आने के बाद बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है इसको सही करने में कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा। ऐसा नहीं है कि अब आए और मेरे अंदर कुछ जादुई शक्ति है, आज हमारी सरकार बनी, कल से पूरा शिक्षा व्यवस्था सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उस शिक्षा व्यवस्था को सही करने में कुछ समय लगेंगे, लगभग 1 साल लगे, 1.5 साल लगे। तो हमारे नेता का ये स्टेटमेंट है कि जब तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरती है तब तक आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालिए और उसका पैसा, उसका खर्च बिहार की सरकार उठाएगी। आप बोल रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था तुरंत नहीं होगा तो 4 साल वक्त लगेगा। आपको, आपकी सरकार, प्रशांत किशोर तो बोल रहे हैं कि हम सरकार पूर्ण रूप से बनेंगे, 1 घंटा में दारू चालू कर देंगे। बिल्कुल, आज आप बताइए, दारू चालू करेंगे वो नहीं है उनका, अगर सही मायने में अगर निचोड़ निकाला जाए तो वो शराब चालू नहीं करेंगे, वो शराब को आधिकारिक रूप से चालू कर देंगे। वैसे शराब तो अभी आप, अगर आपको यहाँ चाहिए होगा तो यहाँ मुहैया किया जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? एकदम बिहार में पिंटू जी शराब बंद है पूर्ण रूप से, सरकार के पास जाता भी है कि शराब बंद है। इस सवाल का जवाब हमारे बिहार का जनता पर छोड़ दीजिए, वो तो बिहार की जनता भी समझ रही है कि शराब बंद है या शराब चालू है। बस ये किए हैं कि जो राजस्व, जो शराब से अगर औपचारिक रूप से अगर बिहार में शराब बिक रही थी, मतलब सही नियमों के तहत, तो उससे बिहार सरकार को राजस्व जाता था, लेकिन अभी वह राजस्व कुछ चंद दलालों के हाथ जा रही है। जी जी। एक बात और जान रहे होंगे, अभी आप भी ग्रामीण क्षेत्र के ही युवा हैं। जी बिल्कुल। आए दिन जिस तरह से अब गर्मी मार्च के बाद आएगी, चिलचिलाती हुई धूप आएगी, तो बिहार में हर वक्त यही एक ही समस्या आ जाता है। भी हर ग्रामीण क्षेत्र में, नूरलापुर चल जाइए या तारा पे जाइए, कहीं जाइए, पानी की समस्या आ जाती है। और केंद्र सरकार का योजना है कि नल जल का, बिहार सरकार बोलता है कि हम पानी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्र में पानी कम क्यों जाता है? जवाब तो आपके सवाल में ही छिपा हुआ है। अगर आप गौर से समझे तो जवाब तो आपके सवाल में ही छिपा हुआ कि आप कह रहे हैं कि जून जुलाई के टाइम में कि पानी की समस्या हो जाती है। बिल्कुल। और सरकार के आप योजनाओं को भी गिनवा रहे हैं कि नल जल योजना चल रहा है। अगर सही सुचारू रूप से अगर नल जल योजना चलती तो मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि पानी की समस्या हो पाती क्या? अगर यही बात तो हम आपसे जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक को बतलाइए आप। आखिर सरकार बोले कि हम हर व्यवस्था करें, तो बीच में जाता कहाँ है पानी? फिर कौन ले जाता है? अमेरिका तो नहीं चल जाता है, जापान तो नहीं चल जाता है पानी बिहार से? ये सिर्फ ऑन पेपर जो है सो योजनाएं चल रही है, ये ऑन पेपर योजनाएं चल रही है। ये सारे ठेकेदार इसमें जो मिली जुली जो चल रही है करप्शन, सारे लोगों का जो है ना पॉकेट में वो पानी का पैसा जाता है। वो सिर्फ ऑन पेपर जो है सो सरकार चल रही है कि जो हाँ पानी नल जल योजना मेरा दिया जा रहा है। आपका सरकार जब पूर्ण रूप से बन जाए जनसुराज का, जी जी, तो ये योजना में क्या होगा? देखिए, अभी सरकार का जो मैनिफेस्टो अभी जारी हुआ नहीं है, मैनिफेस्टो जारी में अभी सिर्फ 5 मुद्दे रखे गए हैं।
और ये जल की समस्या जो पूर्व से योजनाएं चल रही है, अगर किसी भी काम को सही रूप से किया जाए, वैसे कहने को तो हर नेता कह सकते हैं हम सही ही करेंगे, इसमें मेरे पास कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पावर तो है नहीं कि हम आपको अभी पूर्व सीना फाड़ के दिखा दे कि हमारी सरकार एकदम करेगी ही करेगी। लेकिन अगर मौका मिला तो उसी में जो सिस्टम करप्शन है उसको अगर सही कर दिया जाए तो ये योजनाएं स्वतः धरातल पर आपको दिखने लगेगी। ऐसा तो नहीं लगता कि प्रशांत किशोर जी भी आरजेडी जदयू बीजेपी में जाके मिल जाएंगे फिर सरकार बनने के बाद? ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगर उनकी शुरू से लेके आज 2 साल पहले जब वो पदयात्रा पर निकले थे तब से लेके और आज तक का जो स्टेटमेंट आप देखोगे तो उन्होंने कह दिया है कि ना ही प्री पोल और ना ही पोस्ट पोल किसी तरह का अलायंस होगा। ये 243 के 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात तो हम भूल गए, बताइए आप इस मतलब जनसुराज में जब प्रशांत किशोर जी ऐलान किए कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 2000 वृद्धा पेंशन देंगे। जी बिल्कुल। तो वहीं राजद का कहना हुआ कि हम माई बहन योजना करके 1500 या 2000 रुपया देंगे लेकर के। क्या मतलब बहुत आदमी का ये भी कहना है, प्रशांत किशोर जी एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि राजद हमारी कॉपी कर रहा है। देखिए बिल्कुल, अगर जनसुराज जो बोली कि 400 में क्या होता है, आज अगर 1 महीने का जो है सो चाय का खर्चा भी बुजुर्ग लोगों का नहीं निकल पाता है। और सही मैं हर महीना आता भी नहीं अकाउंट में पैसा। बिल्कुल। और देखिए वो आता है लेकिन थोड़ा देर हो जाता है, सही टाइम पे नहीं आता है, जिस वजह से लोग लाभान्वित नहीं हो पाते हैं सही महीने में। कभी कभी क्या होता है 2-3 महीने का पेमेंट एक बार में कर दिया, और वो 2 महीना जो कुछ बुजुर्गों को समस्या होती है, जो लोग हमसे आके कहते हैं, बहुत लोगों को तो ऐसा देखे हैं मतलब आके मेरे पास रोने लगते हैं, तो उस समय मजबूरन हम अपने पॉकेट से भी हम सहयोग करना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत जितना मेरा हैसियत है उस आधार पे हम करते हैं सहयोग, क्योंकि वो 1 महीने के डिले जो सरकारी जॉब में होंगे, बिहार सरकार के जॉब में होंगे, उनको जब सैलरी में डिले होती है तो वो समझते होंगे कि 1 महीना का दर्द क्या है। तो बिहार जैसे कि जनसुराज अगर बोला है कि 2000 रुपए वृद्धा पेंशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके बाद ही तो वो उनका स्टेटमेंट आया है राजद की तरफ से कि हम भी 2000 करेंगे। वो जोश में कि हमको जनसुराज से भी कुछ ज्यादा करना है, तो एक माई बहन योजना करके लाए हैं। कभी उसका कैलकुलेशन किए हैं तेजस्वी बाबू? आप उसका एक बार कैलकुलेशन कीजिए। बिहार का जो बजट है उसका 60% आप बता रहे हैं कि सिर्फ एक योजना पे हम खर्च करेंगे, माई बहन योजना पर। आप एक बार जोड़ घटाव करके देखिए, उसके बाद आप बताइए कि आप क्या सक्षम हैं, बिहार सरकार सक्षम है इस चीज को चलाने में? सॉरी, बिहार सरकार बोल रहा हूं, माफी चाहूंगा। तेजस्वी बाबू आप सक्षम हैं? आपके नेता बार बार सवाल उठाए थे कि नौवीं फेल है, ये फेल है। भाई उनकी निजी मतलब जब उनसे निजी से क्या संबंध है? उनके अपना घर का मैटर, नौवीं फेल है या 10वीं फेल है? 9वीं फेल है। मैं मानता हूं शिक्षा मायने नहीं रखती है, लेकिन बिहार एक 13 करोड़ आबादी वाला राज्य है, प्रदेश है। इस 13 करोड़ आबादी को चलाने का वो शीर्ष नेतृत्व पर जाने का सपना देख रहे हैं कि हाँ हम मुख्यमंत्री बनेंगे। शायद वो संभव है नहीं, लेकिन वो देख रहे हैं। तो हम लोग उनके अगर बिल्कुल आज आप सिंपल सा एक जीवन संगिनी ढूंढने जाते हैं तो उसका बैकग्राउंड ढूंढते हैं कि कितनी पढ़ी लिखी है, क्या योग्यताएं हैं। तो हम लोग अगर बिहार का नेता चुनेंगे, प्रदेश का जो शीर्ष नेतृत्व करता हम चुनेंगे, अपने मुख्यमंत्री को चुनेंगे, तो उसके शिक्षा में क्या क्वालिटी है वो हम नहीं चुनेंगे, नहीं देखेंगे। आपके ये नेता पद यात्रा किए थे जी। अभी एक कांग्रेस के नेता हैं, युवा नेता हैं और अच्छा नेता भी हैं, वो भी पद यात्रा भी कर रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो भी पद यात्रा भी कर रहे हैं। देखिए ये अब 2025 का जो वर्ष है ये चुनावी वर्ष है, इसमें जितने भी मेढक छिपे होंगे अब सब निकलेंगे टटराते हुए। अभी आप एक नेता को देखे हैं, अभी बहुत सारे नेता आपको टटराते हुए दिखेंगे। अभी ये ये जो चुनावी वर्ष चल रहा है ना, ये 2025 जो है चुनावी वर्ष है, बहुत सारे मेढक जो है सो जो छिपे होंगे अभी अब निकलेंगे। लास्ट और आखिरी सवाल आपसे रहेगा। आपके नेता जो हैं प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि हम युवाओं को बाहर नहीं जाने देंगे, पलायन नहीं होने देंगे। अभी एक नेता है, युवा नेता है, वो भी पदयात्रा कर रहे हैं पलायन रोकने के लिए। इसमें क्या सच्चाई? आपका नेता सही है या कांग्रेस के नेता सही है? देखिए कांग्रेस कोई 2025 में बनी हुई पार्टी नहीं है, जनसुराज तो खैर 2024 में बना है, 1 साल पुरानी पार्टी है जी। तो इनके वायदों को एक क्षण के लिए जो है सो आप साइड रखिए। आप कांग्रेस कब की पार्टी है? कांग्रेस में और कोई नेता नहीं हुए कि जो उनको बिहार नहीं दिख रहा था क्या? कांग्रेस बिहार में इससे पूर्व में भी तो रही है, सरकार में रहे हैं, उनका योगदान रहा है कांग्रेस की। तब कहाँ वो सोए हुए थे जो बिहार के युवाओं का पलायन रोक दे? तो आपके नेता कैसे रोक देंगे पलायन? बिल्कुल, उनके पास वो विजन है, वो स्ट्रेटजी है कि वो पलायन को रोकेंगे।